ये चला साहब, बैठो ना जल्दी। आइए आइए साहब आइए। अरे आपका तो स्वागत है भाई। अरे तुम ही लोग का वेटे करते हैं, तुम लोग के बिना क्लास स्टार्ट कर सकते हैं? सप्ताह में एक दिन आवे छे, वो में वेट नहीं करवाए केना है? पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पढ़ा था। चलिए हम लोग अब जो स्टार्ट करने वाले हैं, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, जो अपने लोगों का चैप्टर चल रहा है वो क्या चल रहा है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या चल रहा है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसको क्या कहते हैं? मानव जनन। मानव जनन, मानव जनन। ये चैप्टर अपने लोगों का है, चैप्टर थर्ड। अब यहाँ पे जरा देखो, चैप्टर थर्ड है। कौन है? चैप्टर थर्ड। और इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ह्यूमन जो है वो क्या करता है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला पूर्ण विकसित जीव है। बेबी पेरेंट्स होता है, बेबी पेरेंट्स होता है ना, बच्चा को जन्म देने वाला। दूसरा क्या होता है इसमें? जो क्या है, पोटेंशियल है अपने अनुसार किसी भी चीज को क्या करने का? रेगुलेट करने का। दुनिया में सब चीज पे किसका बस है? मनुष्य का बस है ना। मनुष्य क्या करता है? हर चीज को क्या करता है? अपने अनुसार क्या करता है? ड्राइव करता है। कोई दिक्कत है? इसमें हम लोगों ने ये देखा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, एक तो ये चीज है, ह्यूमन क्या करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला पूर्ण विकसित जीव है। दूसरा क्या करता है? यह विविपेरस नेचर का होता है। विविपेरस नेचर का मतलब क्या हुआ? बच्चे को जन्म देने वाला है। दूसरा, इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर विकसित अच्छे से दिखाई देता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अच्छे से दिखाई देता है। आप दूसरे में जैसे मुर्गा और मुर्गी, ठीक ना, भैंस और भैंसा, आप इन सब में देखेंगे कि थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, थोड़ा कंफ्यूज हो जाइएगा सेपरेट करने। लेकिन ह्यूमन के मेल और फीमेल को सेपरेट करना क्या बहुत ही आसान है, इजी है। कोई दिक्कत है बेटा यहां तक? अब ये जो आसान है, ये जो डिफरेंस दिखता है, ये क्या है? लैंगिक विरूपता। और यह लैंगिक विरूपता कब आती है? प्यूबर्टी के बाद। और प्यूबर्टी मतलब यौवनावस्था के बाद। और ये चाइल्डहुड में नहीं हो सकता। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि 2 साल का मेल है या फीमेल है, हम डिसाइड कर सकते हैं क्या बाहरी रूप से? लेकिन अभी जो है किसी 15 साल के या 20 साल के लड़के या लड़की को देख के ही बता सकते हैं ये लड़की है और ये लड़का है। कोई दिक्कत है यहां तक? ये जो डिफरेंस है बेटा, यही डिफरेंस क्या है? लैंगिक विरूपता। और इसमें बहुत सारे आते हैं, क्या क्या आते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि पाला कि मनुष्य ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 2 लैंगिक अंग, 2 लैंगिक अंग, लैंगिक अंग, एक कौन है? प्राथमिक लैंगिक अंग, लैंगिक अंग, इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था हीरो? वैसा अंग या वैसा लैंगिक अंग जो युग्मक का निर्माण करता है, मतलब गैमेट का फॉर्मेशन जो करता है वह क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और इसके केस में अगर हम देखेंगे तो टेस्टिस और ओवरी। कोई दिक्कत बेटा यहां तक? टेस्टिस मतलब वृषण और ओवरी मतलब अंडाशय। और अगर हम बात करेंगे टेस्टिस का तो कहां पे? मेल में। और ओवरी का बात करेंगे तो किसमें? फीमेल में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यह टेस्टिस बनाता है गैमीट और ये ओवरी भी क्या बनाता है? गैमीट। इसके गैमीट को अगर मेल में टेस्टिस के द्वारा जो मेल गैमीट बनता है उसे क्या कहते हैं? शुक्राणु, स्पर्म। और यहां जो बनता है वो कौन बनता है? ओवम। ओवम, जिसको डिंब या अंडा कहते हैं। कोई दिक्कत है?
तो शुरुआत यहीं से होगी। स्टार देके पॉइंट लिखिए, तो स्टार देके पॉइंट लिखिए। यहां तक क्या होगा? टेस्टिस के द्वारा स्पर्म और ओवरी के द्वारा क्या होगा? ओवम। स्टार देके पॉइंट लिखिए बेटा। टेस्टिस के द्वारा, टेस्टिस के द्वारा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के से, टेस्टिस के द्वारा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से, ठीक है, टेस्टिस के द्वारा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से स्पर्म का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है? स्पर्म का निर्माण होता है। ऐसा न कर देना कि ओवरी से स्पर्म बना देना और टेस्टिस से ओवम बना देना। ध्यान रखना इस चीज को। स्पर्म का निर्माण होता है। एवं, यहां इसी में एवं ओवरी से अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा, एवं ओवरी से अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा ओवम का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है? ओवम का निर्माण होता है। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? एवं ओवरी से, अंडाशय से अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा ओवम का निर्माण होता है। अब जरा ध्यान दीजिए कि कल हमको एक लड़का पूछा था, परसों सुबह वाले बैच में। अब जरा इस पे थोड़ा सा एक चर्चा हम करने के लिए थोड़ा सोच रहे। इस स्पर्म पे और इस क्या ओवम पे, स्पर्म और ओवम पे। अब सामान्य आप समझिए, यह स्पर्म क्या है? मेल गैमिट है और हैप्लॉइड नेचर का है। और ये भी क्या है कि फीमेल गैमिट है, ये भी किस नेचर का है? हैप्लॉइड का है, अगुणित संरचना है। इसको बनने में 64 से लगता है लगभग 74 डेज। ध्यान रखिएगा, एक स्पर्म बनने के एवरेज ये चीज है। इसको लगता है 12 से 13 ईयर, वर्ष, 12 से 13 साल मैच्योर होने। अब एक स्पर्म क्या होता है कि इतना कंडीशन इतना दिन में बनता है। अब सवाल यहां से शुरुआत होती है, जरा सुनिए सवाल क्या है। सवाल बोला कि सर आप जब प्यूबर्टी आएगा, प्यूबर्टी मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी आएगी, लैंगिक परिपक्वता आएगी, और लैंगिक परिपक्वता जब आएगी तो सेक्सुअल एक्साइटेशन भी होगा, स्वाभाविक सी बात है। और सेक्सुअल एक्साइटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? हार्मोन। हार्मोन कौन सा? मेल के केस में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल के केस में एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से कंडीशन है कि सामान्य ये चीज होता है। तो बोला कि सर एक स्पर्म में को बनने में इतना समय लगता है, तो अगर मास्टरबेशन होगा, आप लोग मास्टरबेशन समझते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? हस्त मैथुन हिंदी में कहते हैं, या आप क्या कह सकते हैं? हाइपोथेटिकल सेक्सुअल प्लेजर जिसको कह सकते हैं। हाइपोथेटिकल सेक्सुअल प्लेजर का मतलब क्या हुआ? स्व आनंदित होना। मतलब अपने ये चीज मान लेना कि जो मतलब हम क्या है ना, मुकेश अंबानी है, जस्ट लाइक ऐसा सोचना कि ये जो प्लेजर, सेक्सुअल प्लेजर होना कि मतलब सेल्फ के द्वारा सेल्फ को सेक्सुअल प्लेजर देना, लैंगिक आनंद देना, दैट इज मास्टरबेशन। और मास्टरबेशन परफॉर्म बाय बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों के द्वारा किया जाता है, लड़का और लड़की दोनों के द्वारा किया जाता है। लेकिन मेरे भाई
यहां इतना उसका सवाल था कि सर 1213 वर्ष में यह चीज होता है और यहां पे 64 से 74 दिन में होता, तो क्या स्पर्म काउंट डिक्रीज होगा? स्पर्म काउंट तो तब तो उसमें इनफर्टिलिटी आ जाना चाहिए। अगर मास्टरबेशन ये चीज होगा तो फिर तो क्या इनफर्टिलिटी आ जाना चाहिए। लेकिन आप जानिए, इनसे मास्टरबेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है स्पर्म काउंट। क्यों नहीं पड़ता है? कि एक दिन में एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन मेल के द्वारा 10⁻13 से लेकर 10⁻14 तक नंबर ऑफ स्पर्म बनता है। अब जोड़ लीजिए कितना होगा। और ये चीज करता है तो जस्ट लाइक आप ऐसा सोचिए कि ये ऐसा ही कंडीशन है कि आपने 5 साल तक 5-5 लाख रुपया महीना कमाया, एक बार वो जमा हो गया, अब उसको नेक्स्ट टाइम से 25 लाख रुपया रोजो खर्चा करेंगे तो कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। लेकिन आज हमने 5 लाख कमाया, आज एक खर्चा हो जाए तो हमारे पास सेविंग कितना रहेगा? 0 रहेगा। तो वो कंडीशन यहां पे होता है। कोई दिक्कत है? चर्चा करें। लेकिन अब मामला यहां पे ये चीज फंसा कि ये तो 12-13 वर्ष में ये चीज होता, तो मास्टरबेशन सेक्सुअल प्लेजर आप कर रहे हो तो इसमें रिलीज होगा, तो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक बार ये चीज रिलीज होता है। तो क्या मास्टरबेशन के केस में यहां स्पर्म रिलीज होता है, तो क्या यहां पे ओवम भी रिलीज होता है? तो नहीं। फीमेल के मास्टरबेशन के केस में ओवम रिलीज नहीं होता है और उसका एक स्ट्रिक्टली रूल है, स्ट्रिक्टली कंडीशन है कि फीमेल के केस में ओवम का रिलीज जो होगा केवल मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ही होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ही होगा बेटा। और वो पढ़ाऊंगा कि 28 डेज का साइकिल है तो कितने दिन में होता है? 14वें दिन क्या होता है? मिड ऑफ द साइकिल क्या होता है? रिलीज ऑफ क्या हो? गैमीट होता है। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? यहां तक समझने में। और दूसरा चीज याद रखिएगा कि ये जो जितने भी चीजें सेक्सुअल एक्साइटेशन या सेक्सुअल अट्रैक्शन, ये सब के सब कब आएगा? प्यूबर्टी के बाद आएगा। प्यूबर्टी से पहले कोई नहीं, कोई हाथ कटाई प्रोग्राम नहीं, कोई चिट्ठी लिखाई प्रोग्राम नहीं। याद रखेंगे ये कब होगा? सब प्यूबर्टी से पहले सब ऑल आर भैया एंड दीदी। प्यूबर्टी के बाद ही सारा मामला क्या होता है? उल्टा होता है। और उसके वजह सुनिए बेटा, जरा समझिए, उसके पीछे कौन है जिम्मेदार है? 2 हार्मोन। कौन सा? मेल में टेस्टोस्टेरोन। कौन सा? मेल में कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल में कौन? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। कोई दिक्कत बेटा यहां तक समझने में? नहीं ना? चलिए दूसरा लिखिए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, SECONDRY, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, द्वितीय लैंगिक अंग, द्वितीय लैंगिक अंग, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, द्वितीय लैंगिक अंग, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। पूरा क्लास चला दे पंखा। अति वाला देखा है? इसमें से वही बात हो गई। छिछोरे मूवी कितने लोग देखे हो? हम भी देखे। उसमें जब होता है कि जीसी जीतने के वाला जीत सकते हैं, मतलब हम लोग जीसी जीतेंगे तो सब बोलता है यस सर, इस साल हम जीसी जीत सकते हैं, वो बोलता है यस सर। तो मतलब एनर्जेटिक वो बोला पंखा चलाने में कैसे चला दे, दूसरा कहेगा बंद कीजिए, सब कहेगा तभी पंखा चलेगा। अभी लड़की वाला के चला दे सब। नहीं तेरे दोस्त बोले जुड़ना है, तेरे दोस्त ना कहीं जुड़ना है। चले लेके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, चले लिखिए वैसा अंग या वैसा लैंगिक अंग, वैसा लैंगिक अंग, वैसा लैंगिक अंग जो, वैसा लैंगिक अंग जो
युग्मक का निर्माण, युग्मक का निर्माण, युग्मक का निर्माण नहीं करता है, युग्मक का निर्माण नहीं करता है, लेकिन लैंगिक प्रजनन में, लेकिन लैंगिक प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन लैंगिक प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसे द्वितीय लैंगिक अंग कहते हैं। वैसा लैंगिक अंग, वैसा लैंगिक अंग जो युग्मक का निर्माण नहीं करता है, लेकिन लैंगिक प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसे द्वितीय लैंगिक अंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्वितीय लैंगिक अंग कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल में लिखिए तो, एग्जाम्पल पेनिस, सेसन, वेजाइना, योनि, यूटिरस, गर्भाशय, गर्भाशय, सेसना, यूट्रस, गर्भाशय, मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथि, स्तन ग्रंथि इत्यादि कर दीजिए, तब मैं इसको समझाता हूं। पेनिस, वेजाना, यूट्रस, मेमरी ग्लैंड, कहा बेटा? वेजाना, योनि, मेरे स्तन ग्रंथि दोस्त, स्तन ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, स्तन ग्रंथि हो गया? लिख लिया आप लोग? अब जरा समझिए इसको। हम लोगों ने क्या चर्चा किया कि जरा इन चीजों को यहां पे ध्यान दो बेटा। ह्यूमन में कौन सा? एक मेल और दूसरा कौन? फीमेल। कोई दिक्कत है? मेल और फीमेल। मेल में बनता है क्या? स्पर्म। और फीमेल में क्या बनता है? ओवम। ये दोनों कैसा है? युग्मक है इसका। अब हमें बताओ बाबू, ये स्पर्म और ओवम दोनों मिलेगा तब क्या कहलाएगा? जायगोट, युग्मनज। तब क्या कहलाएगा? जायगोट, युग्मनज। बारीकी से इसको समझने का कोशिश कीजिएगा अभिषेक भाई। ये स्पर्म क्या है? अलग बॉडी में, और ये ओवम क्या है? अलग बॉडी में। कोई दिक्कत है? और इसका जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो बन रहा है, ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से बन रहा है, मियोसिस सेल डिवीजन से। और इसका जो बनने का लोकेशन वो कौन है? टेस्टिस। और ये कौन बन रहा? ओवरी। ओवरी में कौन बनेगा? ओवम। और टेस्टिस में क्या बनेगा? स्पर्म। यहां तक तो क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है। अब बताइए, ये स्पर्म और ये ओवम, ये बन रहा है मधेपुरा में, ये बन रहा है क्या? लखनऊ में। मेरी बातों को समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? कि बोथ आर सेपरेटेड टू ईच अदर। किसके? बॉडी। आप अंग तो छोड़ दीजिए, पूरा बॉडी क्या है? अलग अलग है।
और हमें क्या करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टर्म क्या है, कंसेप्ट क्या है कि वैसा प्रजनन जिसमें युग्मक का निर्माण और युग्मक का क्या हो रहा हो, संलयन हो रहा हो। और इन दोनों को के संलयन के लिए हमको युग्मक का हस्तांतरण तो करना ही होगा ना। या तो ओवम को स्पर्म के पास भेजेंगे, या तो स्पर्म को कहां भेजेंगे, ओवम के पास भेजेंगे। और दिक्कत है मेरे भाई, जनरली आप जानते हैं कि यह स्टेशनरी होता है, यह अपना स्थान नहीं बदलता है, मतलब ये सेम बॉडी में रहता है। ट्रैवल कौन करता है, स्पर्म करता है। ट्रांसफर कौन होता है, स्पर्म होता है। हमने प्लांट में भी देखा था कि कौन हो रहा है, पोलन ग्रेन हो रहा, पराग कौन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब जब ये चीज है तो इसको यहां तक लाएगा कौन, इसको यहां तक कौन लाएगा, अरे उसको कौन लाएगा यहां तक। अगर यहां तक इसको लाना जरूरी है और तब जाके आगे का प्रोसेस जायगोट बनेगा। हम समझ क्या रहे हैं बेटा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ध्यान रखिएगा, द्वितीय लैंगिक अंग। तो अब ये बन गया तो इसको यहां तक लाना है ना। तो जैसे परागकण का स्थानांतरण क्या होता है, परागकोश से वर्तिकाग्र पर होता है, कोई दिक्कत है तो पॉलिनेशन कहलाता। और यहां से यहां तक आएगा तो क्रिया क्या कहलाएगा, कॉपुलेशन, ट्रांसफर ऑफ गैमीट कहेंगे। और यह किसके द्वारा होगा, इसके बिना संभव है। ऐसा तो नहीं ना हो सकता है कि मतलब लोटा से जाएगा है। तो इसको लाने वाला कौन है बेटा, जरा समझिएगा ध्यान से, पेनिस। क्या इसके बिना लैंगिक प्रजनन हम नेचुरली कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। हाँ आर्टिफिशियल होगा तो वो बात अलग है, लेकिन हम नेचुरल की लेके चल रहे, नेचुरली लेके चल रहे, ठीक है। सुनिए, अब यहां से ये चीज लेके आ गया तो इस स्पर्म को रिसीव करने वाला भी चाहिए ना हो। कहां पर जगह, मतलब आंख दने कान दने, उसके लिए एक रास्ता स्पेसिफिक है, और स्पेसिफिक रास्ता क्या है, वेजाइना। भैया लोग उधर नहीं देखिए, इधर देखिए, समझ में आ रहा है ना कि मतलब जाएगा किसके थ्रू, पेनिस के थ्रू, और रिसीव कौन करेगा, वेजाइना। कोई दिक्कत है बेटा यहां तक। अब ये दोनों आ गया है तो क्या इसके लिए एक स्पेसिफिक, दोनों को मिलने के लिए एक विशेष स्थान चाहिए कि गुहाली चाहिए, विशेष स्थान ना। जस्ट लाइक मेहमान को बैठाते तो डाइनिंग हॉल होता है या रूम होता है, वहां के बाथरूम में जाकर बैठा देते हो, नहीं ना, वो चीज को बैठाते हैं। जब ये कंडीशन आ रहा है कि वहां पे, तो यहां दोनों जो मिलता है, मेहमान थोड़ा हाई क्वालिटी वाला है, कतो जाके बैठे वाला नहीं है। अब यहाँ पे ये जो कंडीशन होगा, इसको मिलने का जगह क्या है, फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी का एम्पुला। कौन है, फैलोपियन ट्यूब का एम्पुला, वो भी लिखना था लेकिन छोड़ दीजिए। अब ये चीज हो गया, मिल गया, तो मिलेगा तो इसका जायगोट का तो विकास भी होना चाहिए ना। ये जायगोट विकसित किसमें होगा, भ्रूण में, एम्ब्रियो में। और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहां होगा, क्या इसके बिना हम संतान की कल्पना कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, सबको रिलेट कर रहे हैं। अभिषेक जी ध्यान दीजिएगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये जो कंडीशन है, अगर जायगोट डेवलप हो रहा है कि फैलोपियन ट्यूब में ही डेवलप हो गया, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन हो जाना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लास्ट तक अबॉर्शन होना सुनिश्चित है। मतलब प्रेगनेंसी परसीव किया और वो क्या है, उसको जाना जरूरी है, क्योंकि स्पेसिफिक पोजीशन तो है नहीं। मतलब मेरी बात समझ रहे हैं कि स्पेसिफिक पोजीशन तो है नहीं, उसको जाना अभी जाए कि 1 घंटा के बाद। मतलब घर में कोई आदमी है, अब बाहर बरंडा पे क्या होना, सोफा पे सूत गया, कुर्सी पे सूत गया, 2 घंटा सो सकता है, 3 घंटा सो सकता है, लेकिन क्या परमानेंट वहीं पे सो सकता है क्या, उसको 1 घंटा के बाद उठना पड़े या 2 घंटा के बाद उठना पड़े, उठना तो पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे तत्काल के लिए होता है, लेकिन इसको जाना कहाँ है, यूट्रस के पास। लेकिन किसी कारण बस यूट्रस के पास नहीं जा पाया, तो क्या होता है, इस प्रकार के प्रेगनेंसी को बेटा क्या कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ना है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और 3 ट्राइमेस्टर में कंप्लीट होता है अपने लोगों का डेवलपमेंट, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3-3 महीना का 9 महीना, ठीक है। अब यहां से यहां तक नहीं पहुंचा तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लास्ट तक, मतलब 3 महीना के लास्ट तक किसी भी कंडीशन में क्या हो जाएगा, एबॉर्शन हो जाएगा, मतलब गर्भपात हो जाएगा।
अब यहां से बताइए कि चलिए हमने क्या करा लिया, निषेचन भी करा लिया, उसका इम्प्लांटेशन भी करवा लिया, यूट्रस में आ गया। अब बताओ मेरे भाई, बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा को क्या करोगे कि पैदा हुआ बोलेगा ला 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 चिप्स खा लो, खिलाओगे चिप्स, या उसको कहोगे भात दाल चोखा बना ले बाबू मेरा सोना खीर खा ले? नहीं ना होगा। उसको क्या चाहिए? कंप्लीट न्यूट्रिशन, कंप्लीट न्यूट्रिशन। और वो कहां पे है? माँ के दूध में। किसमें है? माँ के दूध में। और माँ के दूध में जब ये चीज है तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होगा तो संतान की हम कल्पना कर सकते हैं? कोई गलती से उधर से नहीं बोल रहा सर डिब्बा वाला दूध पे, हम नेचुरल की हमेशा बात कर रहे हैं, सामान्य कंडीशन की बात कर रहे हैं और सामान्य की नहीं कर रहे हैं। कि माँ का कि मिल्क में कंप्लीट न्यूट्रिशन होता है। क्या होता है बेटा? कंप्लीट न्यूट्रिशन। और माँ के पहला दूध को क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रॉल नहीं, कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम। कोई दिक्कत है बेटा? अब ये चीज आ गया तो इस केस में अब बताइए कि सब चीज समझ गए कि द्वितीय लैंगिक अंग कैसे है? ये क्या युग्मक बना रहा है? लेकिन क्या इसके बिना लैंगिक प्रजनन की हम कल्पना भी कर सकते हैं? तो क्या जाने हम लोग कि वैसा अंग जो युग्मक का निर्माण नहीं करता है लेकिन लैंगिक प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। कोई दिक्कत यहां तक? कंप्लीट है? अगर कंप्लीट है तो दूसरा लिखिए, स्टार देके हेडिंग दीजिए। अच्छा एक चीज लिखा दो, सेकंड स्टार देके पॉइंट लिखिए। तो द्वितीय लैंगिक अंग, एक पॉइंट लिख लीजिए, द्वितीय लैंगिक अंग द्वितीय लैंगिक अंग प्यूबर्टी के बाद, प्यूबर्टी समझते हैं ना, यौवनावस्था, प्यूबर्टी के बाद, प्यूबर्टी के बाद अरे चिकरता का है रे तुम्हारा प्राण निकल लो, इतना तो मार लगे तो प्राण निकल लो तोरा तो मतलब हाथी तोरा बच्चे जो तो कुछ नहीं तो अब मतलब थोपिए से चोट लग गए के सुंदरवा के मार लो कौन प्रशांता परफ्यूम मारा के रे हमरो मार दिया। चल बढ़िया आई गदा इसका निशानी जानता क्या दिन से नहीं हिली रे। हाँ परफ्यूम मारता बेसी मारने से नहाने का निशानी है। चलिए बेटा अब यहाँ ध्यान दो। अच्छा ठीक है दिखा रहे थे बेटा, कह रहे थे क्या लिखा है लास्ट में? प्यूबर्टी के बाद विकसित होता है, बता दे रहे हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, द्वितीय लैंगिक अंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी यौवना अवस्था, यौवना अवस्था मतलब समझ जुआ गली। चल यौवना अवस्था के बाद विकसित होता है। कोई दिक्कत यहां तक समझ रहे हैं बेटा? समझी इसको, समझे सब लोग समझे कि प्यूबर्टी के बाद ही विकसित होगा, क्या प्यूबर्टी से पहले नहीं होगा ना। प्यूबर्टी जनरली ये जो जितने भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है बेटा वो कब विकसित होता है? प्यूबर्टी के बाद। और प्यूबर्टी के बाद है ना पता चलता है द्वितीय लैंगिक गुण कब दिखाई देता है? प्यूबर्टी के बाद। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो चलिए शिवम भाई लिखिए तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, लैंगिक द्विरूपता। क्या गलत है क्या? कैसे तो सही तो देते द्विरूपता।
चलो लिखो, लैंगिक द्विरूपता, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, लैंगिक द्विरूपता। अब इसको थोड़ा हम समझाते हैं कि ये लैंगिक द्विरूपता होता क्या है। चलो देखिए, हेडिंग दीजिए, लैंगिक द्विरूपता, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, लैंगिक द्विरूपता। अब लैंगिक द्विरूपता हेडिंग हो गया, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, लैंगिक द्विरूपता। अब जरा हमें ध्यान देना है, यहां पे ध्यान दीजिए, ह्यूमेन और ह्यूमेन में कौन सा, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। अब हमें जरा ध्यान देना है कि ये मेल को और फीमेल को, ये जो दोनों जो डिफरेंस दिखता है, यही डिफरेंस क्या है, लैंगिक द्विरूपता। क्या होता है, लैंगिक द्विरूपता। और लैंगिक द्विरूपता लैंगिक प्रजनन के लिए क्या है, आवश्यक है। लैंगिक द्विरूपता लैंगिक प्रजनन के लिए आवश्यक है। अब ये आवश्यक क्यों है, ये जरा देखिए कि आप जस्ट लाइक आप ट्रांसजेंडर जानते हैं ना, किन्नर समझते हो, तो क्या आप किन्नर में स्पेशली डिसाइड कर सकते हो कि यह मेल है या फीमेल है? नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते उसमें। क्यों? क्योंकि दोनों अंग है लेकिन दोनों अविकसित है, या एक ही अंग है तो वो क्या है, अविकसित है। ठीक है बेटा। अब ये जो अविकसित है, अंजलि ध्यान दीजिएगा इधर, अब क्या कर रहे हैं कि ये जो अविकसित है तो हम उसके कारण से उसके जो अंग भी है, उसके गुण भी जो है आप देखेंगे कि असामान्य दिखाई देते हैं। आपको क्या देते हैं, असामान्य दिखाई देते हैं। लेकिन आप जरा सोचिए कि ह्यूमन के कंडीशन, अपने लोगों के कंडीशन में जो सामान्य व्यक्ति है उसमें क्या, मेल में मेलनेस कैरेक्टर आता है और फीमेल में क्या आता है, फीमेलनेस कैरेक्टर आता है। और ये कंप्लीट होके आता है राकेश भाई, क्या आता है कंप्लीट होके, मतलब मेल है तो प्यूबर्टी के बाद में मेल का अपना प्रॉपर्टी क्या होने लगता है, दिखने लगता है, और फीमेल है तो फीमेल में अपना प्रॉपर्टी दिखने लगता है। यही अंतर तो क्या है, लैंगिक द्विरूपता। कोई दिक्कत है बेटा? द्वितीय लैंगिक गुणों के आधार पे मेल और फीमेल, नर और मादा के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, लैंगिक द्विरूपता। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं किसी को समझने में। अब यह लैंगिक द्विरूपता में क्या क्या आएगा, अब बताइए। दोनों तो लिविंग है, ह्यूमन है, लेकिन हम कैसे कहेंगे कि ये लड़की है ये लड़का है? बाकी अगर हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को छोड़ करके बात करें तो बाकी सब चीज तो लगभग एक ही जैसा है, लेकिन फिर भी क्या है, यह मेल और फीमेल का जो डिफरेंस है वो बहुत ऐसे चीज कॉमन होने के बावजूद भी क्या है ना, अलग है। कॉमन होने के बावजूद भी क्या है, अलग। जैसे मेल का बॉडी भी 3 भागों में बटा है और फीमेल का बॉडी भी कितने भागों में बटा है, 3 भागों में बटा, हेड, थोरैक्स और आधा के याद नहीं थी, बोल बेकार। अच्छा चलिए भाई साहब बताइए तो, हेड और थोरैक्स को कौन सेपरेट करता है? मतलब आए खबर नहीं तेरा फीलिंग बहरहाल देखिए तो ये पूछ लिए डाउन साहब को, डाउन साहब बताइए। प्रीति चलो बताओ, हेड और थोरैक्स को क्या एकरा एकरा क्या अलग करे छो? गर्दन काट देना चाहिए यार रे, बाप रे। अच्छा एकरा एकरा क्या अलग करे छो? डायफ्राम, पता है ना, ये पूरा उजरी पटरी, ये सेपरेट स्ट्रक्चर, पता है ना। थोरैक्स किसको कंटेन करता है, किसको रखता है अपने अंदर? हार्ट और लंग्स को इतना सोचेगी हमारा लवाजला। चलो अब यहाँ पे जरा समझ लीजिए, हंस लिए जरा देखिए। मेल और फीमेल क्या कहते हैं, नर और मादा में द्वितीय लैंगिक अंगों के, द्वितीय लैंगिक गुणों के आधार पे जो अंतर दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। कोई दिक्कत है बेटा? अगला पॉइंट, यह लिखना नहीं है, सुनिए, यह
ह्यूमन में साफ साफ दिखाई दे देता है। ह्यूमन में क्या करता है, साफ साफ दिखाई देता। और भी जीव में दिखा दे। जरा जस्ट सोचो कि मुर्गा और मुर्गी दोनों को एक साथ आपके सामने लाकर रख दिया जाए, तो आप बिना देख के, जो मैच्योर आदमी नहीं है तो उसको कहेगा सब क्या लगेगा, मुर्गी है, सब मुर्गे लगेगा, लगेगा ना, नहीं लगेगा। तो आप अंतर आसानी से कर पाएंगे। लेकिन अगर जरा सोचिए कि ह्यूमन के केस में, ह्यूमन के केस में 25 वर्ष की कोई महिला आपके सामने जाए, 25 वर्ष का पुरुष आ जाए, तो सीधा कहेंगे, एक को क्या कहेंगे, भाई साहब बैठिए, एक को क्या कहेंगे, दीदी जी बैठिए। तो नहीं कहते भाई कि मतलब दीदी को भाई जी बैठो, भाई जी का दीदी बैठो, या ओकरा भाई जी बैठो, अलग तो नहीं ना होगा, कोई दिक्कत है। चलिए, अब इसमें क्या है कि यह जो होता है, मैंने क्लियरली विजिबल होता, कब विकसित होता है, प्यूबर्टी के बाद। क्या प्यूबर्टी से पहले विकसित हो सकता है, नहीं हो सकता है। ध्यान रखिएगा, यह कब विकसित होगा, प्यूबर्टी के बाद। अगर प्यूबर्टी से पहले आ गया तो क्या होगा, एबनॉर्मल कंडीशन। वो क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन, मतलब जनरली होता नहीं है। अगर हो गया, अच्छा बताओ किसी 5 साल का बच्चा, उसको दाढ़ी मोछ हो गया, तो असामान्य कंडीशन नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, क्या होगा, हाँ भाई जी, तो ऑर्डर है तो चलो लिखो, लैंगिक विरूपता, हेडिंग दे दिया बेटा, इसमें लिखे तो यह प्यूबर्टी के बाद, यह आंख रहे तुम्हें तो आनहर एक कहे, मतलब यह प्यूबर्टी के बाद विकसित होता है। कब विकसित, दरिया तीनोटा जो अधिकारी तो गुटबंदी, चलाना ध्यान दो, यह प्यूबर्टी के बाद विकसित होता है। अगला पॉइंट लिखिए, यह लिखो छोटू, यह डैश में साफ साफ दिखाई देता है। किसमें, मनुष्य में। मेल के बोलिए रे, मादा कौन बोला रे, अरे ह्यूमन ना होगा रे, मनुष्य, मतलब मनुष्य के एगो जो मेल जो है, मतलब मेल रहता है, मादा की रहता है सांप, मनुष्य रहते हो, मतलब क्या लिखे, या मेल फीमेल या मनुष्य में साफ साफ दिखाई देता है, मनुष्य में साफ साफ दिखाई देता है। कोई दिक्कत है दोस्त यहां तक। अब स्टार देखिए, इसका डेफिनेशन लिखिए, होता क्या है। चलो लिखिए तो, सेक्सुअल लैंगिक विरूपता, द्वितीय लैंगिक गुणों के आधार पर। चलो लिखिए, स्टार देखिए, द्वितीय लैंगिक गुणों के आधार पर, द्वितीय लैंगिक गुणों के आधार पर, द्वितीय लैंगिक गुणों के आधार पर द्वितीय लैंगिक गुणों के आधार पर यौवना अवस्था के बाद, द्वितीय लैंगिक गुणों के आधार पर यौवना अवस्था के बाद, यौवनावस्था के बाद मेल और फीमेल, मेल एवं फीमेल, मेल बोलते बेटा पहले लिखने दीजिए, मेल एवं फीमेल के बीच, मेल एवं फीमेल के बीच दिखने वाले अंतर को, दिखने वाले अंतर मतलब दिखता है ना रे, दिखने वाले अंतर को लैंगिक विरूपता कहते हैं। वाले अंतर को क्या कहते हैं, लैंगिक विरूपता कहते हैं। सेक्सुअल अंतर को लैंगिक विरूपता कहते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं।
लेकिन हमारे अंतर को क्या कहते हैं? लैंगिक द्विरूपता कहते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है दोस्त? अब इसमें सुन लीजिए जरा सा, इसमें इसका चार्ट बना देंगे हम। क्या हो सकता है 2 मिनट में थोड़ा इसको समझा देते हैं कि इसमें क्या होगा। सामान्य बनावट, सामान्य बनावट यहां ध्यान दीजिए, सुनिए। सामान्य बनावट क्या होगा? मेल क्या होगा? ज्यादा मस्कुलर होगा, और फीमेल क्या होगा? लेस मस्कुलर, मांसल होगा। दूसरा, दाढ़ी और मूछ मेल में होगा और फीमेल में नहीं होगा। तीसरा क्या होगा? वॉइस, वो क्या होगा? मेल का लो पिच होगा और फीमेल का क्या होगा? हाई पिच होगा, सुरीला होगा। उसके बाद एडम्स एप्पल मेल में क्या होगा? होगा और फीमेल में नहीं होगा। उसके बाद हम क्या कहेंगे? एग्रेशन, आक्रामकता, तो मतलब क्या होगा? मेल में ज्यादा होगा और फीमेल में कम होगा। ठीक है। उसके बाद बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, मेल में क्या होगा? ज्यादा होगा और फीमेल में क्या होगा? कम होगा। उसके बाद अगर हम कहेंगे उसके बाद कहेंगे पेल्विक, पेल्विक रीजन, कमर क्षेत्र जिसको कहते हैं, तो मेल का क्या होगा? नैरोअर होगा और फीमेल का क्या होगा? ब्रॉडर होगा। कोई दिक्कत है बेटा? ये कंडीशन है। ये सब अंतर है किसके किसके बीच का बेटा? मेल और फीमेल। और ये सब कब दिखेगा? प्यूबर्टी के बाद, प्यूबर्टी से पहले नहीं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, थैंक यू। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद नए एनर्जी के साथ।